स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर एक लंबे इंतजार और इंसाफ की टूटती आस की कहानी बयां कर रहे हैं। ये नंबर बता रहे हैं कि महाकुंभ में 29 जनवरी की भगदड़ के बाद मृतकों के परिवारों का जो संघर्ष शुरू हुआ था वह आज भी जारी है। मुआवजे के नाम पर गुपचुप तरीके से 5 लाख रुपए की नोटों की गड्डियां पकड़ाई जा रही हैं, वह भी बिना किसी डॉक्यूमेंट। कुछ परिवारों ने तो आरोप लगाया कि उनसे कहलवाया जा रहा है कि मौत भगदड़ में नहीं बल्कि बीमारी से हुई। द क्विंट ने मुआवजा न मिलने को लेकर के स्टोरी की थी, जिसके कुछ दिनों के बाद परिजनों को ये पैसे दिए गए, लेकिन पैसे देने के तरीके और डेथ सर्टिफिकेट में मौत की जगह को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। एक एक कर सबकी बात करेंगे। सबसे पहले गोरखपुर के कृष्णा गुप्ता की कहानी सुनिए। इनके पिता प्रभुनाथ गुप्ता की मौत महाकुंभ हादसे में हुई थी। 19 मार्च को कुछ अधिकारी और पुलिस वाले कृष्णा गुप्ता के घर पहुंचे और 5 लाख रुपए कैश दिए, लेकिन कैश के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं मिलने पर कृष्णा गुप्ता डर गए। उन्होंने सवाल किया कि अगर सरकार मुआवजा दे रही है तो कैश में क्यों, और वह भी बिना किसी डॉक्यूमेंट। लखनऊ से कुछ लोग अधिकारी थे और हमारे थाने से एसओ साहब और 2-4 पुलिस और चौकी इंचार्ज भी साथ में आए थे। वो ये कहें कि आपका पिताजी का बॉडी पे कोई चोट का निशान नहीं था। कृष्णा गुप्ता के अलावा उनकी मां उषा देवी ने कैश देने आए अधिकारियों और पुलिस वालों पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो लोग आए थे वो वीडियो बना रहे थे। उन लोगों ने कैमरे के सामने बोलने के लिए कहा कि कहो मेरे पति प्रभुनाथ गुप्ता के शव पर चोट का कोई निशान नहीं था। तो वो कहे नहीं, आप ये बोलो कि बॉडी पे कोई निशान नहीं था और बॉडी पे कोई चोट नहीं था। ये 5 लाख रुपया आपका मैं दे रहा हूँ। हम लोग पूछे ये किस कारण से दे रहे हैं आप? बोले आपको ये आपदा में है, ये रख लीजिए। हालांकि चोट को लेकर के द क्विंट ने उषा देवी से सवाल किया तो उन्होंने कहा, बताइए बिना चोट किसी की मौत हो सकती है? मेरे पति के कंधे और गले पर चोट लगी थी, लेकिन हम उन अधिकारियों के सामने नहीं बोल पाए। कैश मिलने के बाद जब कृष्णा गुप्ता 5 लाख रुपए बैंक में जमा कराने के लिए गए तो वहां भी बैंक वालों ने बोला कि मुआवजा है तो कैश में क्यों दे रहे हैं, चेक होना चाहिए। हालांकि कुछ देर बाद बैंक वालों ने कैश जमा कर लिया। गोरखपुर के सिकंदर निषाद का भी कुछ ऐसा ही दर्द और सवाल हैं। उन्हें 5 लाख रुपए कैश के बदले जिन कागज पर साइन कराया जा रहा था उस पर लिखा था कि उनकी मां नगीना देवी की मौत बीमारी की वजह से हुई है। मुआवजा के लिए अधिकारी आए थे, अपने आपको बता रहे थे कि हम लखनऊ से आए हैं, तो हमको कैश 5 लाख रुपया दिए थे और एक कागज था उस पर साइन करा रहे थे, जिसपे लिखा था कि हमारी माता जी स्नान करने गई थी, वापस आ रही थी, उनकी बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। तो हमने पढ़ा उस कागज को। मैं बोला इस पे बीमारी क्यों लिखा है? अगर बीमार होती तो हम उनको नहाने क्यों भेजते, और बीमार होती तो इतना पैदल चलती हो, और इनकी दबकर वो हुआ है तो कहीं बीमारी लिखे हैं। तब जाकर उन्होंने वो काट कर फिर सही से लिखे। सिकंदर निषाद के मुताबिक जो लोग कैश देने आए थे उनमें से एक उनवल चौकी प्रभारी राजीव तिवारी थे। द क्विंट ने राजीव तिवारी से बात की तो उन्होंने कहा, हमें कैश की कोई जानकारी नहीं है। हम लोग मृतकों के परिजनों के घर गए थे सत्यापन के लिए। उस दिन हम लोग घर के बाहर ही थे, साथ में कौन अधिकारी थे? इस सवाल पर राजीव तिवारी ने कहा कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है। सिकंदर निषाद की ही तरह गोरखपुर के शैलेश सहानी को भी कैश में 5 लाख रुपए मिले। अब शैलेश को इस बात का जवाब नहीं मिल रहा है कि सरकार ने 25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया था, फिर 5 लाख ही क्यों? पोस्टमार्टम हुआ था पिताजी का? पोस्टमार्टम सर नहीं हुआ ही नहीं था। वो पोस्टमार्टम किए ही नहीं। वो बोले कि मुर्चरी का कुछ पेपर दिए तो बोले कि जाओ इस पे हो जाएगा, कोई है नहीं है, ज्यादा गर्दी है नहीं हो पाएगा। मतलब उस समय ऐसा करके लोग हटा दिए। हमारे फिर यहाँ खजनी थाने जब यहाँ आई, यहाँ भी सब बोले कि करवाना है, तो अधिकारी से कोई से बात हुआ तो वो बोले कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, चल जाएगा हो जाएगा। ऐसा करके लोग मतलब करने नहीं दिए। कागज सर नहीं दिए थे, कुछ कागज नहीं दिए थे। जैसा वो ऐसा गड्डी के वैसा पूरा 5 लाख का पूरा पैक था, बांधा था पेपर से, मतलब प्लास्टिक से, और वही उसमें वो दे दिए बस। उसके बाद साइन करवाए पेपर पे, फिर चले गए। आपने उसकी फोटो वगैरह भी नहीं ली कि आपके पास कोई प्रूफ रहे कि 5 लाख कहाँ से आया?
सर लेने नहीं दिए, वो रात भी हो गया था, लाइट हाँ लेने ही नहीं दिए। वो अपना जो है हाँ उनकी जो पुलिस थी साथ में वो वीडियो बना रहे थे लोग। मुआवजे के सवाल पर हमने गोरखपुर के खजनी थाने की एसओ अर्चना सिंह से बात की। उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। भले ही मैं कैश देने के वक्त साथ में गई होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि अंदर क्या बात हुई। कैश देने को लेकर के द क्विंट ने मेला अधिकारी रहे विजय किरण आनंद से बात की, लेकिन उन्होंने भी यही जवाब दिया कि उन्हें भी इस बात की कोई जानकारी नहीं। कैश के अलावा डेथ सर्टिफिकेट में मौत की जगह को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आजमगढ़ की सुषमा चौहान अपनी सास कमलावती के साथ महाकुंभ में स्नान करने गई थी, लेकिन भगदड़ में सास की मौत हो गई। 18 मार्च को हमारे घर पुलिस प्रशासन वाले आते हैं, हमें 5 लाख कैश देते हैं, एक पेपर पर सिग्नेचर करवाते हैं। उस पेपर को पढ़ने भी नहीं दिया था और सिग्नेचर करवा लिया। हमने जब कहा सर इस पेपर की हम फोटो खींच सकते हैं तो उन्होंने मना कर दिया। कमलावती का डेथ सर्टिफिकेट तो मिला है, लेकिन उसमें मौत की जगह झूसी लिखी है। सुषमा ने बताया, मुझे नहीं पता कि भगदड़ के वक्त हम झूसी में थे या फिर संगम नोज पर, लेकिन भगदड़ रात में 2 बजे हुई थी। जहां हादसा हुआ था वहां 16 से 17 शव पड़े हुए थे। सवाल उठता है कि कमलावती की मौत कहां पर हुई, संगम नोज पर या फिर झूसी में। सुषमा ने हादसे का जो समय बताया और सरकार के भी मुताबिक रात 2 बजे के करीब संगम नोज पर भगदड़ मची थी। सरकार ने माना है कि संगम नोज पर 30 लोगों की मौत हुई थी। सुषमा का भी कहना है कि जहां उनकी सास की मौत हुई वहां 16 से 17 शव पड़े थे। क्या ये महज संयोग है या फिर कुछ और? वहीं सरकार का कहना था कि संगम के अलावा अन्य जगहों पर 7 लोगों की मौत हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झूसी में हादसा सुबह के वक्त हुआ था। 5 लाख रुपए कैश, डेथ सर्टिफिकेट में मौत की जगह के बाद अब कुछ सवाल हैं। सरकार के मुताबिक कुंभ में 37 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 35 लोगों को ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर 35 लोगों को मुआवजा ऑनलाइन भेजा गया तो फिर बाकी मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए कैश क्यों? अगर ये रकम सरकार दे रही है तो किस योजना और खाते से दे रही है? पीड़ित परिवारों को रकम का कोई डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है? 35 मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिल चुका है, फिर बाकी पीड़ितों को मुआवजे की पूरी रकम एक साथ क्यों नहीं दी जा रही? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है।